मैं आज मार्केट में बुलिश हूं, यानी मुझे लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा और इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर मुझे मैक्सिमम गेन करना है तो मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली एज ऑप्शन बायर हम वहां पे कॉल बाय करना चाहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा आइडिया लेते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं मैं प्रॉफिट्स बना सकता हूं। बीइंग ऑप्शन बायर, अगर मार्केट साइडवेज हो रहे हैं, वेल ऐसे टाइम पे बीइंग अ बायर प्रॉफिट्स नहीं होते, रादर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। अब इससे भी आगे जाके अगर मार्केट्स नीचे चले गए तो डेफिनेटली बड़े लॉसेस लगेंगे। यानी आउट ऑफ 3 सिचुएशन ओनली 1 सिचुएशन इज गिविंग मी फेवर और वो मेरे तरफ जा रहा है। तो क्या मैं 100 अपॉर्चुनिटीज में ऐसे बात कर सकता हूं कि ओनली 33% टाइम ऑप्शन बायर्स कैन मेक मनी? अब देखो, जब बात प्रोबेबिलिटी की हो रही है, इस 33% में हमारी एंट्री कहां पे हो रही है? उसके बाद अगर मार्केट छोटे से डाउन मूव में चला जाता है, क्या वहां पे हम एग्जिट कर रहे हैं? जनरली हम बोलते हैं ना कि मैं स्टॉप आउट हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया। यानी क्या मैं उस पर्टिकुलर लॉन्ग व्यू का अच्छे से बेनिफिट नहीं ले रहा हूं? इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है एंड दैट इज द रीजन कि ऑप्शन बायर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज मार्केट में फेस करनी होती है। वेल, अगर थोड़ा हम और अंदर जाते हैं तो इससे भी ज्यादा और एक चीज मार्केट्स में हो रही होती है, वो हो रही होती है प्रीमियम डीके। यस, मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। अब देखो, मार्केट में 2 तरीके से प्रीमियम डीके होता है। वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू, यानी हर एक ऑप्शन की टाइम वैल्यू होती है। अगर आपको पता है वीकली ऑप्शंस, जैसे बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को, निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायरी होता है। सो विद इन अ वीक एक पर्टिकुलर ऑप्शन को, हर एक स्ट्राइक को हर एक इंडिविजुअल टाइम वैल्यू होती है और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते जाती है, ये टाइम वैल्यू का ग्राफ है और ये टाइम इस तरीके से डीके होते जाता है। अब सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो ये टाइम डीके विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम होता है। अगर मार्केट आज 45,000 के पास में है, बैंक निफ्टी 45,000 के पास में है और हम ये अज्यूम करके चलते हैं हाइपोथेटिकली एंटायर वीक वो 45,000 के पास ही रहा और एक्सपायर भी 45,000 से थोड़ा ऊपर हुआ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मैं 45,000 के कॉल ऑप्शन को ऑब्जर्व करूं तो उसके प्रीमियम्स धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं। यानी शायद वो पहले 300 रुपए होंगे, फिर 2 दिन के बाद 200, फिर 100, एट द एक्सपायरी वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। इवन मार्केट 45,000 से थोड़ा ऊपर, मैं समझू कि 25-30 पॉइंट ऊपर रह गया, फिर भी उसमें प्रीमियम डीके होता है। वेल, ये हो गया आपका टाइम वैल्यू, यानी टाइम के साथ ऑप्शन बायर को कुछ खामियां भुगतनी पड़ती है। दैट इज द ओनली रीजन मैं लाइव में भी बताता हूं कि आप कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस मत लेके जाओ। अगर एक व्यू के साथ आप कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन लेके जाते हो तो और आपके अगेंस्ट जाने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे आप डेफिनेटली स्प्रेड्स यूज कर सकते हो। ये एक फैक्टर हो गया जहां पे ऑप्शंस की प्राइसेस गिरते रहते हैं। अब दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम इंट्राडे में फेस करते हैं वो होता है वोलेटिलिटी। यस, इसके बाद यानी अगर मैं आगे बढ़ूं तो इंट्राडे में वोलेटिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अब मैं सोचूं कि आने वाले 2 से 4 दिन में बजट आने वाला है और उस पर्टिकुलर पीरियड में मुझे ऑप्शंस का बिहेवियर देखना है। हम सेम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द एंटायर वीक बैंक निफ्टी इज गोइंग साइडवेज एंड इट इज ट्रेडिंग नियर 45,000 जोन। नाउ इमेजिन, अब बजट अभी तक आया नहीं है और एक्सपायरी वेडनेसडे को है और आपका बजट समझो थर्सडे या फ्राइडे को आने वाला है। ऐसे टाइम पे ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे बिहेव कर सकता है? जनरली मार्केट्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, या शायद नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जनरली जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप देखोगे कि वोलेटिलिटी बढ़ रही होती है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर 45,000 के जोन में ही रह गया, उसके कॉल ऑप्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सर्टेन पीरियड तक उसके ऑप्शंस आपको बढ़ते दिखेंगे। यस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें डीके होता है, बट स्टिल यू विल फाइंड कि उसके प्रीमियम बहुत अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं एट सर्टेन पीरियड।
ये जो राइज इन प्रीमियम होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रीमियम्स नीचे आते हैं और अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम्स ऊपर जाते हैं। तो यानी मार्केट्स में ये दो पर्टिकुलर फैक्टर्स अच्छा खासा प्रीमियम्स को अफेक्ट करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन मैं मार्केट्स में आपको एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा होता हूं कि आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है, ये आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए इतना अच्छा नहीं है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम हर बार तो प्योर ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। भले मार्केट ऊपर जा रहे, आज के दिन आपको लगेगा कि मैंने ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन बाय किया है, मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है। सो द सेम रीजन वी वांट टू गो फॉर स्प्रेड ऑप्शंस। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि ये स्प्रेड्स होते क्या है। तो अब समझते हैं इजीएस्ट लैंग्वेज में कि इंट्राडे में मैं कौन सा स्प्रेड ले सकता हूं एट द सेम टाइम, उसके एप्लीकेशंस कैसे किए जाते हैं। वेल गाइस, जो सबसे पहला टाइप ऑफ स्प्रेड आज हम सीखने वाले हैं इसका नाम है डेबिट स्प्रेड। सो जैसे ही मैं ये नाम ले रहा हूं डेबिट स्प्रेड, तो ये डेबिट स्प्रेड होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं डेबिट की, तो जनरली अगर मैं कुछ भी पे कर रहा हूं, किसी भी चीज के लिए पे कर रहा हूं, तो मैं डेबिट ले रहा हूं। सेम टाइम अगर कोई भी चीज जो मुझे मिलती है जिसका मैं बेनिफिट ले सकता हूं उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेबिट स्प्रेड के पास। तो ये जनरली डेबिट स्प्रेड होते क्या है। फॉर एग्जांपल हम फिर से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, यानी मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम पे 45,000 के पास में चल रहा है, बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में है और हमारे स्टडीज के हिसाब से, प्राइस एक्शन रीडिंग के हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इंट्राडे में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। वेल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दो फैक्टर है जो हमारे प्रीमियम्स को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? टाइम फैक्टर। जनरली अगर आप एक्सपायरी के दिन पे सेम एक्सपायरी में काम नहीं कर रहे हो तो टाइम वैल्यू का अफेक्ट इंट्राडे में उतना ज्यादा नहीं होता है, बट डेफिनेटली वोलेटिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। दैट मीन्स कि अगर आज मैं वेडनेसडे पे काम कर रहा हूं और मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है, तो आप चांसेस मत लो कि वहां पे आप प्योर ऑप्शन के सेटअप्स सेम एक्सपायरी में देखो, रादर देन यू कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी जहां पे टाइम वैल्यू अफेक्ट ज्यादा नहीं करती है। अब ये एक चीज हो गई, यहां से आप टाइम वैल्यू को इरोड होने से अवॉइड कर सकते हो। अदर देन दिस, वोलेटिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जहां पे हम डेफिनेटली मार्केट्स में कुछ अप एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर दिन वोलेटिलिटी भी डाउन जा रही है तो डेफिनेटली हमको प्रीमियम्स इरोड होते दिखेंगे। ऐसे टाइम पे आप इंट्राडे में डेबिट स्प्रेड डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, मुझे लग रहा है कि मार्केट 45,000 के पास है और यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। मैं सिंपली एक चीज कर सकता हूं, मैं 45,000 जो कि अब एट द मनी है, इसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं। 45,000 के कॉल ऑप्शन को मैं बाय कर सकता हूं। एट द सेम टाइम अगर मैं ये परचेस कर रहा हूं, इसकी वैल्यू आप समझो समवेयर अराउंड 350 चल रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम ऑप्शन के साथ में जाके समवेयर अराउंड 45,500 जिसकी प्रीमियम लगभग इसके आधे है, तो शायद 45,500 हो सकता है, 600 हो सकता है, या फिर पास वाली स्ट्राइक हो सकती है। तो इस तरीके के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को मैं सेल कर सकता हूं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे दो लेग क्रिएट कर रहा हूं। एक कि कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं हाइपोथेटिकली, जैसे हमने सोचा कि ये एट मोमेंट 350 का चल रहा है। अब मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेम एक्सपायरी का देखूंगा जिसका प्रीमियम लगभग इससे आधा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 45,500 का ऑप्शन कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम लगभग 175 चल रहा है, इसको मैं सेल कर दूंगा। यानी पहली एक्शन मैंने ये की कि यहां पे मैंने एक ऑप्शन बाय कर दिया, एट द सेम टाइम विद इन नेक्स्ट मोमेंट मैंने दूसरा उसी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन जो उससे थोड़ा ऊपर यानी आउट ऑफ द मनी है उसको मैंने सेल कर दिया। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो हमने की है इसको हम बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। वेल, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा डेबिट स्प्रेड या नाम क्यों। तो यहां पे आप देखो, जब भी आप कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम परचेस करते हो या बाय करते हो, जनरली हम बोलते हैं कि हम अब डेबिट में है, यानी
ये पर्टिकुलर ऑप्शंस को पे करने के लिए हमको कुछ अमाउंट देनी पड़ी। द मोमेंट आप एक ऑप्शन को सेल करते हो, यानी उतने प्रीमियम हमको क्रेडिट हो जाता है, यानी आपके पास में कुछ प्रीमियम अब है। अगर ये जीरो हो गया तो आपको पूरा बेनिफिट आएगा। दैट इज द रीजन उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल इस बास्केट की बात करूं तो 350 ज्यादा वैल्यू है जो कि हमने बाय की हुई है, और 175 ओवरऑल छोटी वैल्यू है जिसको हमने सेल किया हुआ है। तो नेट नेट अभी भी हम डेबिट में है, और जो कि ये टू लेग स्ट्रैटेजी है, इसीलिए उसको डेबिट स्प्रेड बोला जाता है। अब गाइस आप बोलोगे इतना हम क्यों करें जबकि हमको पता है मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट ये समझाता हूं कि कैसे आप यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो यूजिंग प्राइस एक्शन। गाइस अभी हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम प्राइस एक्शन को ट्रैक कर रहे हैं, और अगेन एक पर्टिकुलर लेवल है। लेवल क्या है? 45,000 एक लेवल है जिसके ऊपर हमें लगता है कि प्राइस एक्शन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कर सकती है। सो ऐसे टाइम पे अगर मैं इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट को देख रहा हूं और बार बार मैं ये देख रहा हूं कि इस पर्टिकुलर लेवल को प्राइस अभी रेजिस्ट कर रही है, तो मुझे चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आए जो उस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करके वहां पे सस्टेन करे। दैट मींस कि अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, यहां पे मैं अपनी बुलिश एंट्री करूंगा। अब देखो गाइस, आपके एक्सपीरियंस से आप बताना, इस पर्टिकुलर डे पे मुझे अगर ये लिखता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, दैट मींस कि अब प्राइस डे के हाई के पास में आ गया है, लेकिन आपके ऑप्शंस के प्राइसेस अभी भी डे हाई के पास में नहीं है। जनरली ये होना चाहिए कि एक एटीएम ऑप्शन प्राइस के साथ ही डे का हाई या डे का लो बना दे, बट अगर प्राइस हाई बना रही है और कॉल ऑप्शन आपका डे के हाई को जा नहीं रहा है, इट सिंपली मींस कि आज के दिन पे प्रीमियम इरोजन फैक्टर जो है ये काफी हावी है। सो ऐसे टाइम पे अगर आप ऑप्शन बाय यानी कॉल ऑप्शन 45,000 का एटीएम बाय भी कर लेते हैं और मार्केट यहां से आगे ऊपर भी जाता है और गलती से भी थोड़ा करेक्शन आ जाए या फिर ज्यादा टाइम तक, समझो कि 2 घंटे तक अभी ये साइडवेज हो जाता है, आपके कॉल ऑप्शंस में आपको लॉसेस ही आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट साइडवेज हो या फिर प्रीमियम इरोजन ज्यादा हो, तो यहां पे हमें ये करना है कि इस 45,000 के एक कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे और 45,000 फॉर एग्जांपल 500 के कॉल को मैं सेल कर सकता हूं। अब इससे होगा क्या? यहां पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो जो बाय किया कॉल ऑप्शन है इसके प्रीमियम भी इरोड होंगे, एट द सेम टाइम जो आपने सेल किया है इसके प्रीमियम भी इरोड होंगे। ऐसे में एक आइडियल सिचुएशन ये बन जाती है कि मार्केट कितना भी टाइम साइडवेज रहे, आपको बड़े लॉसेस नहीं आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लॉजिक। अगर आपका व्यू सही है, आज एंटायर डे में मार्केट में साइडवेज मोमेंटम था, लेकिन शायद 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद मार्केट फाइनली अच्छा मोमेंटम अपसाइड दे रहा है, प्योर ऑप्शन बाइंग में आपको हमेशा लॉसेस आएंगे। ज्यादा चांसेस है कि वहां पे आपको कुछ खास हाथ में ना आए। फिर हम बोलते हैं कि मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आया था, जैसे ही मेरे ऑप्शन के स्टॉप लॉसेस कटे, कोई तो था ये जानता है कि मेरे स्टॉप लॉसेस अब कट गए, अब मुझे ऊपर जाना है। वेल, ऐसे टाइम पे इस साइडवेज मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको मैक्सिमम बेनिफिट देती है। अब इससे आगे क्या, हम तो एंटर कर गए यहाँ पे स्प्रेड बिठा के। अब मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट है, मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट है। ऑब्वियसली अगर मार्केट यहां से घूम के मेरे स्टॉप लॉसेस के लेके नीचे आ रहा है, इस सूरत में तो हमको लॉसेस ही होने वाला है। अब आप ऑड्स को फिर से जानो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी। प्योर ऑप्शन बाइंग में साइडवेज मार्केट और अगेंस्ट जाने वाले मार्केट हमको लॉसेस दे रहे हैं ओनली, एंड दैट टू वेरी फ्यूरियस मूव। अगर मूव बहुत फास्ट आती है तो ही हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी अब आप समझो आपकी जो ये विनिंग परसेंटेज है, जो आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी है, ये स्प्रेड्स के साथ बढ़ जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, ऑप्शंस इज नॉट अबाउट मेकिंग योरसेल्फ राइट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि भाई मैंने बोला तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इज अबाउट मेकिंग मनी इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। जो ऑप्शन प्योर बाइंग के साथ कम प्रोबेबिलिटी लेके आता है, बट द मोमेंट यू एंटर विद सच टाइप ऑफ स्प्रेड्स, वहां पे प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस में करियर करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज वाइज रिटर्न को ज्यादा फोकस करना है, रादर देन प्रूविंग योरसेल्फ राइट इन एवरी टाइप ऑफ मार्केट।
सो अब प्रैक्टिकली देखते हैं ये स्प्रेड कैसे बनता है। सो गाइस, अभी जो आप ये देख रहे हो ये धन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर देख रहे हो। वेल, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे ऑफ डायग्राम थ्रू देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अगर आपको ये सही लगता है तो लाइव मार्केट में इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। अभी हम समझते हैं, अगर हाइपोथेटिकली मुझे ये लगता है मेरे प्राइस एक्शन रीडिंग के हिसाब से कि मार्केट आज इंट्राडे में 100, 150 या 200 पॉइंट डाउन जा सकता है, ऐसे टाइम पे मैं डेबिट स्प्रेड कैसे बना सकता हूं? सिंपली मैं ये देखूंगा क्या मैंने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया है। यस, अब मैं निफ्टी 50 के स्ट्राइक सिलेक्ट करूंगा। जनरली जो भी एट द मनी स्ट्राइक होती है, एट द मनी स्ट्राइक को हम परचेस करेंगे। ऑब्वियसली अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। यहाँ पे जो भी एट द मनी स्ट्राइक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये समझता हूं कि मैं 21,600 की स्ट्राइक है, इसको मैं ऐड कर देता हूं। अब इसका मैं प्रीमियम जो है ये नोटिस करूंगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 117, 117 रुपए का प्रीमियम है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ प्रीमियम अराउंड 55-60 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पुट साइड यानी आउट ऑफ द मनी देखूंगा जो मैं स्ट्राइक हेज के लिए यूज करूंगा। अब आप देखो इसके अराउंड 63 और 50 ये पर्टिकुलर स्ट्राइक्स है, यानी 21,450 और 400 वाली स्ट्राइक है, इसको मैं हेज कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल कर देता हूं। अब आप देखोगे तो मेरे पास में अब दो ऑप्शंस है। एक बढ़िया प्रीमियम मैंने बाय कर लिया है 21,600 का, और 21,400 का पुट ऑप्शन जो कि आउट ऑफ द मनी कि मैंने सेल भी कर दिया। अब आप इसको पे ऑफ डायग्राम थ्रू समझो। सो गाइस, ये इस पर्टिकुलर डेबिट स्प्रेड का पे ऑफ डायग्राम है, जहां पे अगर मार्केट डाउन जाता है यानी 21,500 से ये नीचे जाता है, मुझे कुछ प्रॉफिट्स होंगे, और अगर ये ऊपर जाता है जो कि मेरा व्यू गलत हो जाएगा, मुझे कुछ लॉसेस होंगे। क्या आप देख पा रहे हो, यहां पे लॉसेस एक लिमिट के बाद में फिक्स हो जाता है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट्स भी एक लिमिट के बाद फिक्स हो जाता है। जहां पे लगभग मुझे 1 रुपए का लॉस आ सकता है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 रुपए का मुझे प्रॉफिट आ रहा है, यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे 1:2.5 तक जा रहा है। जनरली हमें लगता है कि ऑप्शंस हम बाय करते हैं तो लिमिट वाली रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो सकता है। जनरली ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ही ऑप्शन बायर्स के मेगा लॉसेस के लिए रीजनेबल है। हमें ये लगता है कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो एक लिमिटेड लॉसेस तक मैं इसको बेयर कर सकता हूं और अनलिमिटेड प्रॉफिट्स के लिए इसको ओपन रख सकता हूं। जनरली हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बहुत कम बार होते हैं, और वो लॉस मेकर डील्स जो होती है यानी लॉस मेकर ट्रेड्स जो होते हैं उसको अच्छे से कंपेंसेट नहीं कर पाती। जैसे ही हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं, आपका अंडरलाइन जो रिस्क होता है ये रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और उसके सामने एक फेयर ऑप्शन आपको आ जाता है कि आप पैसे बना पाओ। तो आप सोचो, अगर मार्केट आपके एंट्री के बाद साइडवेज हो गए इस पर्टिकुलर जोन में, आपको जहां पे एक ऑप्शन प्रॉफिट दे रहा है जो कि आपका सेल लेग है, वही आपका मेगा जो मेजर लेग है ये आपको लॉसेस दे रहा है। सो समहाउ ये पर्टिकुलर लॉसेस जो है ये कंपनसेट हो जाता है। वही प्योर ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे हमें डेफिनेटली कुछ लॉसेस देखने पड़ता है। एट द सेम टाइम द मोमेंट मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है यानी डाउन डायरेक्शन जाना स्टार्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट्स दिखेंगे। गाइस, ये होता है डेबिट स्प्रेड। सो गाइस, अभी हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, यानी लाइव मार्केट में ये चीजें डिप्लॉय कैसे होती है। फर्स्ट थिंग, अगर आप देखोगे मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करूंगा जहां पे जो मेरा बाय लेग रहेगा ये मेरा फर्स्ट लेग रहेगा, और जहां पे मेरा सेल लेग रहेगा ये मेरा सेकेंड लेग रहेगा। अब जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिफाइन की, मुझे एक पे ऑफ डायग्राम दिख गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स करना है। द मोमेंट मैं ये टैप करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ये नोटिफिकेशन पूछता है क्या आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। अगर मैं यस कर देता हूँ ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो जाएगी। अगर आप देखोगे इसके लिए ओवरऑल जो मार्जिन लगते हैं दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 20,000 to 30,000 बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यानी एक एक लॉट के साथ अगर आप डेबिट स्प्रेड बनाते हो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी इसमें आपको मिनिमम 30,000 तक मार्जिन रखना पड़ेगा। अब आप देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का एडवांटेज ये है कि साइडवेज मार्केट में आपको लॉसेस बड़े नहीं होंगे। एट द सेम टाइम अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी और मुझे दिख रहा है कि मार्केट्स अब मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुझे कुछ प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं,
अब मैं देख रहा हूं कि अनदर इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में आ गया, या फिर मुझे लग रहा है मुझे एक अच्छा खासा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या मैं इस स्ट्रैटेजी से बाहर आ सकता हूं, और अगर हाँ तो कैसे? तो यहां पे आपको क्या करना होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग सबसे पहले आपको आपका सेल लेग जो है, आपका जो सेल लेग है ये हटा देना है। जैसे आप आपका सेल लेग हटा दे, अब ज्यादा मार्जिन नहीं मांग रहा है, तुरंत ही आपको आपका बाय लेग भी हटा देना है और आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से कंप्लीटली एग्जिट कर लेते हो। सो जैसे ही हमको एंट्री करनी है, आप राइट डाउन कर लो, फर्स्ट आपको बाय लेग इनिशिएट करना है और उसके बाद में आपको सेल लेग इनिशिएट करना है। एट द टाइम ऑफ एग्जिट फर्स्ट आपको सेल लेग से बाहर आना है, फिर आपको बाय लेग से बाहर आना है। ज्यादा मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन तक आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पेपर पे टेस्ट करो, जैसे ही आपको एग्जीक्यूशन समझ में आए, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में इसके आने वाले बेनिफिट समझ में आते, आप धीरे धीरे एक एक लॉट के साथ आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मार्केट के कौन से पर्टिकुलर फेज में आपको डिप्लॉय करनी ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। एवरी सिंगल डे वी गो फॉर लाइव मार्केट एंड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट्स वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एक एग्जीक्यूशन के लिए राइट एरिया बन रहा है। उस टाइम पे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि इस तरीके के डेबिट स्प्रेड आप कैसे यूज कर सकते हो। गाइस, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिफिकल्ट नहीं है, एट द सेम टाइम ये ऑप्शन बाइंग से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एटलीस्ट अगर आपको ये भी समझ में आता है कि मुझे प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा खासा है और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का डायरेक्शन भी मेरे एनालिसिस के हिसाब से होता है, ऐसे टाइम पे इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रखती है, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देती है और एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी देती है कि ऑप्शंस में पैसा बनता है। गाइस, जब भी बात ऑप्शंस ट्रेडिंग की होती है, मैं कभी भी आपको प्योर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं बताता। इट्स नॉट अबाउट प्योर नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मार्केट्स आर शोइंग अस, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इट इज, और उसको देख के कौन सी स्ट्रैटेजी को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एजुकेशनल सीरीज में ये पहला स्प्रेड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसका नाम डेबिट स्प्रेड है। सिमिलर वे में हम ये भी जानेंगे कि मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड कब यूज होते हैं। आई नो वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लेंदी हो चुका है, ये कंसेप्ट आप पहली बार समझ रहे हो, तो इसको डिप्लॉय करने से पहले आपको ये भी देखना है किस किस मार्केट में हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम कुछ पेपर ट्रेड करेंगे और उसके बाद में जो कि हम लाइव मार्केट में रोज मिलते हैं, वहां पे इसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है इसके बारे में सविस्तर जानेंगे। आई होप गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको एटलीस्ट ये आइडिया आ गई कि डेबिट स्प्रेड होते क्या है और उसका एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या होता है, कैसे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे इससे एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप एंट्री लेने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे ये मत सोचो कि मैं पहले एक लेग एंटर करता हूँ, देखता हूँ मार्केट क्या कर रहा है और उसके बाद दूसरा लेग एग्जीक्यूट करता हूँ। जब भी आप एंटर करो, दोनों लेग यानी फर्स्ट बाय और फिर सेल इमीडिएटली डिप्लॉय करो। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट्स मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप एग्जिट भी तुरंत दोनों लेग सेम टाइम पे करो। एंट्री के टाइम पे बाय लेग फर्स्ट, सेल लेग सेकंड, एग्जिट के टाइम पे सेल लेग पहले काटो फिर बाय लेग काटो। सिमिलर वे में मैं आपको क्रेडिट स्प्रेड भी समझाऊंगा। आई नो ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, सो एट अ टाइम हम थोड़ी थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज ग्रास्प करते हैं और फिर अगले एडवांस तरीके की तरफ जाते हैं। आई होप गाइस इस तरीके की वीडियो डेफिनेटली आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। तो इस कंटेंट को आप वैल्यूएबल समझते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज हमारे लाइव्स देखो जब भी लाइव मार्केट्स चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।